ही देखते ये वाटरफॉल पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि इन्हें अपने साथ बहता ले जाता है। और जो भी हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष रेगुलर ब्लॉग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब माता रानी की कृपा आप पर यूं ही बरसते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बारिश का मौसम चला है, बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है सब जगह। और जो वाटरफॉल है इस मौसम में पर्यटकों का जो मन होता है ना, काफ़ी लुभाता है। और पर्यटक जो होते हैं इस मौसम में वाटरफॉल का आनंद उठाने के लिए पर्यटक स्थल पर जाते हैं। तो जो ये वाटरफॉल है काफ़ी लुभावना होता है उतना ही, और ये वाटरफॉल जितना सुंदर होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये वाटरफॉल हमारी ज़िंदगी छीनने का काम भी कर सकती है। कब हमारी सांसें छीननी, कब हमसे हमारी ज़िंदगी छीननी, हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही एक दुखद घटना हो गया लोनावाला भूंसी डैम में एक मौलाना परिवार के साथ। कहते हैं ना, इन मौलाना परिवार को खुद ही नहीं पता था कि वो जिस चादर में बैठे हुए कब ये चादर उन्हें अपने में लपेट लेगी और उनका दम उन्हीं चादर में घुट जाएगा और उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं जब मौत हमारे आती है ना करीब, तो वो मौत हमें इस कदर खींचती है कि हम खींचे चले वहाँ पे चले जाते। तो ये मौलाना परिवार भी महाराष्ट्र में नहीं रहते थे, लेकिन ये महाराष्ट्र में अपने किसी रिलेटिव के घर में गए थे शादी में, और वहाँ से इनका कार्यक्रम बनता है, उनका प्रोग्राम बनता है लोनावाला भूंसी डैम घूमने का। ये जो लोनावाला है सच में बहुत ही लुभावना दृश्य है। लोनावाला जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, मौसम बहुत सुहाना रहता है। और यहाँ कम से कम 6-7 वाटरफॉल है जो भूंसी डैम में आकर मिलती है। और डैम जो इतना गहरा डैम है कि किसी की सांस से वहाँ तो किसी की, कहते हैं ना, किसी को खोजना मुश्किल है। और यहाँ जो हल्का हल्का धुंध रहता है, जो वाटरफॉल है बहुत ही लुभाता है। तो इसी तरह मौलाना परिवार भी गए थे यहाँ घूमने के लिए भूंसी डैम में। और जो झरनों का आनंद है, ये डैम से बहुत दूर झरनों का आनंद ले रहे थे, लेकिन ये जहाँ पे खड़े थे पानी बहुत हल्की हल्की आ रही थी। उन्हें पता नहीं था कि 5-10 मिनट में पानी का उफान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बारिश भी बहुत हल्की हल्की रही थी, ये आनंद ले रहे थे। और देखते ही देखते 5 से 10 मिनट में वाटरफॉल जो है, जो झरनों का पानी है, करंट है, काफ़ी बढ़ जाता है। और सारे जो मौलाना परिवार है इन झरनों के बीच में, इन पहाड़ों के बीच में, इन पानी में फंस जाते हैं। और कम से कम इसमें 3 जेंट्स होंगे और 4 औरतें थी और 2 मासूम बच्चे थे। एक मासूम बच्चा 13 साल का और दूसरा बच्चा जो बहुत ही मासूम था 4 साल था। अभी तक उनकी इसकी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई थी, उसे पता भी नहीं था कि ज़िंदगी क्या है, मौत भी क्या है। देखते ही देखते ये वाटरफॉल पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि इन्हें अपने साथ बहता ले जाता है। और जो भी वहाँ पर घूमने गए थे स्थानीय लोग कहिए या फिर पर्यटक को कहिए, वो लोग बहुत इन्हें बचाने की कोशिश करते, लेकिन जब हमारी मौत लिखी होती तो कहते कोई नहीं बचा पाता। ये तेज़ बहाव में, पानी के तेज़ बहाव में ये बहते चले जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है उनकी। और अगले दिन सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है जिसके द्वारा में उनकी बॉडी प्राप्त होती है। तो उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी ज़िंदगी समाप्त करने के लिए आए, इतनी दूर से महाराष्ट्र में वो घूमने के लिए आए थे, क्योंकि मौत उनका बुलावा कर रही थी। और इन पर्यटकों पर, इन पर्यटक स्थल पर एक थी कि वो वहाँ के मौसम जो होता है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। हमें खुद नहीं समझ में आता है कि ये इतनी जल्दी चेंज होगा। और पानी का बहाव, पानी बहुत स्थिर था जब वो लोग गए हुए थे, लेकिन 5 से 10 मिनट में, क्योंकि 5-6 झरनों से अचानक से पानी आती है और इतना जल्दी उफान आ जाता है कि खुद लोग नहीं समझ पाएंगे। वहाँ पे कम से कम लिखा होना चाहिए था कि ये डेंजर जोन है, यहाँ पे नहीं जाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं बचा पाया। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप वाटरफॉल घूमने जाए तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, प्रकृति का आनंद दूर से लीजिए, प्रकृति के पास मत जाइए, क्योंकि प्रकृति कब अपना विकराल रूप दिखाएगी हमें खुद ही नहीं पता है। तो हम अपनी ज़िंदगी का आनंद जीते हुए ले सकते हैं, मरने के बाद नहीं ले सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने जीवन में खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और दुर्घटना को अपने निकट आने से बचाते रहिए। तो दोस्तों, ईश्वर से मैं यही दुआ करूँगी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान करे किसी की ज़िंदगी में भी ऐसा दिन ना आए। इसी के साथ में मैं मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।